काइलूरिया या काइलस यूरिन या मिल्की यूरिन डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो लिम्फेटिक चैनल में होने वाली बीमारी है, जिसकी जो काज होता है वो फाइलेरिया की वजह से होता है। आमतौर पर नॉन फाइलेरियल काज भी होते हैं, लेकिन वो कम देखने को मिलते हैं। मेरे पास ये काइलूरिया के पेशेंट गुजरात से आए थे, राजकोट से, क्योंकि ये तरह तरह का इलाज करके थक गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने बीटाडिन का भी इंजेक्शन कराया, जो एक इलाज होता है, और उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा था। इनको डे बाय डे इनके शरीर में कमजोरी आती जा रही थी, और उस कमजोरी का एक कारण भी होता है। जब आपकी बॉडी से फैट का लॉस होता है और साथ में उसकी प्रोटीन का भी जब लॉस होता है, तो आपका वजन गिरता जाता है, और यही इस केस में भी हो रहा था। जब काफ़ी दिनों तक ये परेशान हो गए, इन्होंने मुझसे बात की और ये फ्लाइट लेकर मेरे पास लखनऊ आए। मैंने इनका इलाज चालू किया। शुरुआत में कुछ दिनों तक इनको बहुत अच्छा फायदा नहीं हुआ था, लेकिन अब ये पूरी तरह से ठीक है, और अब इनका इलाज भी काफ़ी दिन हो गए बंद हो गए। और अभी देखिए, मैंने इनको रिसेंट लॉकडाउन के बाद मैंने इनका एक बार बात किया, पूरा इनका चेहरा खिल गया और पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। इनको जरा भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका वजन भी बढ़ गया है। अब ये पूरी तरह से सारे फैट का भी डाइट अपने ले रहे हैं। आमतौर पर मैं शुरुआत में फैट की डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ काइलूरिया के केसेस में, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही पेशेंट ठीक होता जाता है, हम उसकी फैट की डाइट को चालू कर देते हैं। धन्यवाद। बहुत मतलब जब ये मुझे यूरिन में दिख जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो जाती है। क्या थ्रेटनिंग हो जाती है? थ्रेटनिंग यही होती है कि अगर ये बीमारी ठीक नहीं हुई, क्योंकि मैंने इंटरनेट में थोड़ा सा ना इसके बारे में पढ़ लिया था कि अगर ठीक नहीं होता है तो धीरे धीरे आपका जो भी फैट है वो कम होता जा रहा है, प्रोटीन कम होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जाएगी, और धीरे धीरे आपका वेट लॉस होगा, एंड पेशेंट टेंड्स टू डाई स्लोली। ऐसा मैंने ऐसा तो कुछ नहीं होता। काइलूरिया से कोई मरता नहीं है, कोई नहीं मरता है कभी काइलूरिया से। काइलूरिया लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर नहीं है। लाइफ टाइम रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं। लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर नहीं है। हाँ, गलत जानकारी। इंटरनेट पे भी लोग उल्टा सीधा जानकारी डाल देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। अधकचरी जानकारी है ना ये। देखिए, ऐसे डिजीज तो कोई भी सिंपल फीवर भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, लेकिन यूजुअली काइलेरिया से कोई मरता नहीं है। ठीक, तो आप रात भर सोए नहीं इस चिंता में कि मर न जाए। मैं आज नहीं हाँ। मतलब 4 मार्च को मुझे वो डिटेक्ट हुआ, 4 मार्च 2019 को। तब से लेके थोड़ा तो पहले ये था कि दवाई से ठीक होगा। जब 15-15 दिनों के 3 सेट किए, मतलब 45 दिन तक डॉक्टर ने हेट्राजन दिया, ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मेरा बेटाडीन इंस्टॉलेशन किया। डॉक्टर ने बताया कि 80% पेशेंट को ठीक हो जाता है, 20% को नहीं होता है। तो मेरा ठीक हो गया। 23-24 अप्रैल को हॉस्पिटलाइज था, 1 महीने तक ठीक रहा। फिर 25 मई को वापस दिखना शुरू हो गया। तो मतलब बहुत डर लगने लगा। मतलब 25, 26, 27, 20 5 दिनों में तो रोज़ आ रहा था। डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने फिर हेट्राजन शुरू किया है 45 दिनों के लिए, और वो 10 जुलाई को ख़त्म होगा। बट फिर भी इन बिटवीन में 19 जून को गुजरात में एक किडनी हॉस्पिटल है नडियाद में, सबसे बड़ा है, और पूरे इंडिया से लोग वहाँ पे आते हैं इलाज कराने। किडनी ट्रांसप्लांट और सब कुछ होता है। तो मैं वहाँ पे भी गया तो उन्होंने मुझे वही बताया कि आप ये ट्रीटमेंट सही है जो राजकोट से मैं ले रहा था उन्नानी साहब से, हेट्राजन लीजिए। और मैंने जैसे आपको बताया था वो डॉक्सीसाइक्लिन वो एक ऐड कर दिया, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कुछ दवाई शुरू कर दिया, प्रोटीन एक्स दिया, और मुझे एक MCT भी दिया था, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स ऑयल, सुबह शाम 10-10 ml लेने को। मैं जब वापस आया और मैंने पहले ही दिन सुबह में वो लिया, तो दोपहर को मतलब जब यूरिन के लिए गया ना, तो ऐसा ही लगा कि वो पूरा ऑयल जैसा ही निकला, काइल के साथ बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त तो मैं बहुत डर गया था। फिर मैंने वापस वहाँ पे अस्पताल में फ़ोन किया, क्योंकि वो नडियाद राजकोट से दूर है, 5 घंटे की जर्नी है। तो उन्होंने कहा कि आप MCT मत लो। मैंने कहा ये क्या हो गया, जब आपने एक बार प्रिस्क्राइब कर दिया कि ये लो, अब ये प्रॉब्लम हुआ तो आप मत लो। मतलब उनका वो नहीं था उसमें कोई कॉन्फिडेंस। फिर उनके साथ मेरा आधे पौने घंटे का डिस्कशन हुआ डॉक्टर के साथ, सारा एक्शन प्लान। उन्होंने यही बताया कि हेट्राजन दिया जाता है, ठीक नहीं होता है तो बेटाडीन इंस्टॉलेशन करते हैं, और एक AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट वाला वो रिस्की रहता है, वो नहीं करते। अगर ठीक नहीं होता है तो दूसरी बार बेटाडीन इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक नहीं होता है तो तीसरी बार करेंगे, फिर ठीक नहीं होता है तो फिर उसकी सर्जरी होती है, सीवियर सर्जरी,
और मैंने नेट में भी पढ़ा था कि वो रोबोटिक सर्जरी होती है, इंडिया में सेंटर कम है और उसमें ठीक होने का चांसेस भी 50% है। तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत ये थ्रेटनिंग है कि अगर ये नहीं हुआ दूसरी बार बेटाडीन से, तीसरी बार सब कुछ, तो फिर मेरे लिए तो मतलब मैं खाना भी नहीं खा सकता, हंस नहीं सकता, काम में नहीं लग सकता। क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, मार्केटिंग जॉब। किस चीज़ में? मैं एक्चुअली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, दिल्ली की कंपनी है। अच्छा। उस कंपनी का काम मैं करता हूँ, गुजरात और महाराष्ट्र मार्केटिंग करता हूँ। आप हंस नहीं सकते, क्यों नहीं हंस सकते? क्योंकि एक मेरा जो माइंड है ना 24 आवर्स यही सोचता है, मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, इफ़ आई विल डाई व्हाट अबाउट माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। क्योंकि मैंने ये फील भी किया है कि मैं बहुत पतला हुआ हूँ, मेरा एवरेज वेट 76 था, अभी 71 हो गया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी ख्याल आता है कि 4 मार्च के बाद वेट लॉस शुरू हुआ धीरे धीरे, पिछले 1 महीने में बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि बेटाडीन इंस्टॉलेशन होने के बाद वापस हुआ। और भी एक रीज़न ये हो सकता है कि मैंने नेट से पढ़ा था कि इसमें डाइट का करना पड़ता है कुछ प्लानिंग, तो डॉक्टर ने तो मुझे बताया नहीं था। अब मैं दोपहर को और शाम को 3-3 रोटी और ग्रीन वेजिटेबल्स, मेथी, पालक, दूधी, बिसोड़ा, गलका, ये सब, गवार, बैंगन, यही खाता हूँ। और वो भी कोकोनट ऑयल से बना के, ना कि कोई कोकोनट ऑयल ही रिकमेंडेड होता है। तो मैं ये पढ़ा था, मैंने अपने आप शुरू किया। शाम को मैं 1 गिलास दही का दूध लेता हूँ दवाई के साथ, और सुबह में हमारे यहाँ पे गेहूँ की भाकरी बनती है, भाकरी चाड़ा लोट होता है ना गेहूँ का, वो भाकरी के साथ चाय लेता हूँ, और पल्स, चना हो गया, मूंग हो गया, मठ हो गया, ये रोटेट करता रहता हूँ। डाइट आपकी अच्छी, डाइट यही रिकमेंडेड ही है, जो आप ले रहे हैं यही रिकमेंडेड है। मैंने जो बताया सिर्फ उतना ही खाता हूँ, बाकी घी, तेल, फैट और कोई चीज़ नहीं। जो 6 सब्जियों का नाम बताया ना, वही सब्जी खाता हूँ और कुछ नहीं खाता हूँ। और छाछ पीता था, फिर आपने उस दिन बात हुई ना कि दही नहीं खाना है, दही और छाछ में फ़र्क मतलब नहीं होगा ना? एक नहीं, देखिए छाछ क्या है, उसी का बाई प्रोडक्ट है। हाँ। उसके अंदर का फैट नहीं होना चाहिए इसमें। छाछ में फैट नहीं होता है, वैसे मिनिमम होता है, हाँ, या समझिए निकाला हुआ होता है। लेकिन अगर वो आपको नुकसान करता है तो आप मत लें, अगर नहीं नुकसान करता है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, बस है। मतलब फैट की वजह से दही नहीं लेना है ना? फैट की वजह से नहीं, दही एक्चुअली फाइलेरिया में नुकसान करती है। मैंने पेशेंट्स में अपने अनुभव किया है, ज़रा सा भी दही खाने से फाइलेरिया में नुकसान हो जाता है। वापस हो जाएगा। ट्रीटमेंट के तरीके का तो पढ़ा ही होगा, हम जिस तरह से करते हैं बाल से। पढ़ा था, मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता चला, अदरवाइज मैं यही सोच रहा था कि जैसे होम्योपैथी में सफेद, तो हमने आपसे जब बात किया था फ़ोन पे तो आपको बताया नहीं था, हमने कहा भी था आप मेरी वेबसाइट पे जाके पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैंने वो वीडियो देखा था, वेबसाइट पे तो गया नहीं था, और मुझे यही लगा कि मेडिसिन दिया खाने का जाएगा, देगा, हाँ, है खाने का दिया जाएगा। बट यहाँ के वो लड़के ने बताया, सुबह तो मैं आ गया 9:30 पौने 10 बजे, तो बोला कि दवाई नहीं आपको लगानी है और ना ही खानी है। तो मैं शॉक हो गया, तो फिर कैसे ठीक होगा? अंदर सिस्टम तो जो भी है अंदर क्या है, कुछ है, जितना भी मैंने पढ़ा था कि 2 सिस्टम चिपक जाते हैं, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है, डाइजेशन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, उस वजह से फैट इधर जा रहा है। तो एक्चुअली कैसे वो क्वेश्चन होने लगा। फिर मैडम से 5 मिनट बात हुई, उन्होंने कहा कि सर आपको बताएंगे डिटेल में कि कैसे। ये होम्योपैथिक एनर्जी ट्रांसमिशन है। होम्योपैथिक की दवाइयाँ ऊर्जा के रूप में होती है, एनर्जी के फॉर्म में। हम एलोपैथिक मेडिसिन में आपका बाल लगाएंगे तो ट्रांसमिट नहीं होती, क्योंकि वो क्रूड ड्रग है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्रूड ड्रग है। होम्योपैथिक मेडिसिन डायनेमिक फॉर्म में होती हैं और ऊर्जा का दूर से प्रसारण संभव होता है, आप जानते हैं। जिस तरह से आपका मोबाइल का सिग्नल आपको मिलता है, वाईफाई, ब्लूटूथ मिलता है, उसी तरह से हम होम्योपैथिक मेडिसिन एनर्जी को भी दूर से ट्रांसमिट करते हैं। तो आपका पूरा केस हिस्ट्री होगा अभी पूरा डिटेल में। आप केस हिस्ट्री कराने के बाद पूरी आपकी फाइल आएगी, मैं आपके लिए दवा का चुनाव करूँगा। उस दवा को ऐसे कांच की शीशी में लिया जाएगा, ये ऐसे इसको, ये कांच की शीशी, इसमें पेशेंट के बाल लगे हुए हैं, और उसमें दवा डाली जाएगी और आपका बाल लगा दिया जाएगा, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं ओरल मेडिसिन के मुकाबले। 15-20 दिन से आपने फैट लेना चालू किया, अरे आपका तो हेल्थ भी बन गया, आप तो मोटे हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही ऑब्जर्वेशन किया। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। कितने दिन हो गए आपको काइल नहीं आया? मुझे 7 जुलाई 2019 को लास्ट आया था, उसके बाद नहीं आया।
बहुत अच्छा, ठीक है। प्रोटीन भी लीक नहीं हो रहा है, फैट भी लीक नहीं हो रहा, तो अब तो आप क्योर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब यही है कि जो फैट आप चालू करिएगा धीरे धीरे, ज़्यादा फैट मत लीजिएगा, धीरे धीरे करके चालू करिएगा, ठीक है। हाँ अभी तो मैं सिर्फ थोड़ा सा रोटी में जो घी लगाते हैं ना, हाँ उतना ही ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो कोकोनट ऑयल यूज कर रहा हूँ अभी हाँ तक। ठीक है, ठीक। नहीं, अब ठीक हो जाएगा सब। अब जो प्रोटीन लॉस रुक गया आपका, काइल रुक गया, अब तो सब कुछ अच्छा ही है ना। आपके मन में क्या डाउट आता था रियली, वो मुझे जरा शेयर कीजिए आप। डाउट तो सिर्फ ये था कि कोई दवाई नहीं लेनी है, और ये जो बात है मेडिसिन में डाल के हाँ कैसे वर्क करेगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहली बार ऐसा सुना और देखा था। हाँ मैंने 4 जुलाई को प्रोग्राम शुरू किया था, हाँ और 7 जुलाई को लास्ट मतलब 4 दिन कायल आया, उसके बाद नहीं आया। आपका यहाँ से ट्रीटमेंट किस तारीख को चालू हुआ था? 4 जुलाई 2019। 4 और 7 जुलाई के बाद से आपको कायल नहीं आया? नहीं आया। ठीक है, तो इससे अच्छा। और तो अब एक चीज और कहिएगा लोगों से। अक्सर लोगों के मन में धारणा होती है कि होम्योपैथिक दवा बहुत धीमे फायदा करती है। क्या इससे तेज भी कुछ हो सकता है क्या? आपका सालों का जो प्रॉब्लम था, हमने 3 दिन में उसको ठीक किया। इससे भी तेज दुनिया में कोई दवा बना है क्या? कि नहीं? बिल्कुल सही सर। जी। अब लोगों से बताइएगा कि बाल से भी इलाज होता है, ठीक है? हाँ जी। मेरे फैमिली को भी पहले विश्वास नहीं हो रहा था, आप सबने कहा कि कर दो, क्योंकि फायदा तो हुआ है, और ये होने के बाद सबका बिलीफ भी बन गया। जी। अच्छा, ठीक। वो आपका डिसलिपिडेमिया कैसा है? मतलब कोलेस्ट्रॉल ना? हाँ, कोलेस्ट्रॉल। हाँ, वो दिसंबर में मैंने रिपोर्ट कराया था। उसमें तो नील था, वो मैंने अपडेट कर दिया था। ठीक। और उसके बाद मुझे किया नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर सकते हैं, इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे क्लिनिक द्वारा इलाज लेने की ज़रूरत है तो आप क्लिनिक पर आ सकते हैं। उसके लिए मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उन पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना है तो भी पॉसिबल है। हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए मेरी वेबसाइट raviclinic.com पर जाएं और पूरा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर देखें। धन्यवाद।